हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और जो भी आपके व्यूज़ हैं टूवर्ड्स माय वीडियो कि मैंने कैसी बनाई है, तो उससे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगे तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उसको आपको पक्का सॉल्व करके एक उसकी अलग से वीडियो बना के पक्का प्रोवाइड करूंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो देखो बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। ठीक है, देखो, द इन्वायरमेंट अराउंड अ बिजनेस लाइक फोर्स फैक्टर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन which are outside the control of business enterprises but affect the performance of business। वो क्या कह रहा है, द इन्वायरमेंट अराउंड अ बिजनेस लाइक फोर्स फैक्टर्स इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। जो इन्वायरमेंट होता है एक बिजनेस के चारों, एक बिजनेस हम खड़ा कर रहे हैं उसके चारों ओर जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि क्या होता है, फोर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। फोर्सेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में आपको फोर्सेस थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। फोर्सेस जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इंडिविजुअल मतलब जो भी और लोग हो गए हमारे चारों ओर। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया जैसे मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे उधर कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली है क्या, द इन्वायरमेंट अराउंड अ बिजनेस, जो इन्वायरमेंट है बिजनेस के चारों ओर। जैसे मैंने दिल्ली में एक अपना बिजनेस खोला तो उसके चारों ओर जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, जो क्या है बिजनेस इंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर है। हमारे जो मैंने बिजनेस खोला उसके मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन क्या कर रहा है, मेरे कंट्रोल के बाहर तो वह है लेकिन वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो बिजनेस एनवायरमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट मतलब हो गया द इन्वायरमेंट अराउंड बिजनेस, बिजनेस के चारों ओर इन्वायरमेंट जो कि होता है, जैसे फोर्स हो गया, फैक्टर्स हो गया, इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। और वो हमारी इंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हमारे कंट्रोल के बाहर है लेकिन वो हमारी बिजनेस इंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखो, इन सिंपल वर्ड्स द बिजनेस इन्वायरमेंट इन द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वही बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया। तो देखो, नाउ एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेज आर, अब फोर्सेज के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे कि पहला इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है पॉलिटिकल और चौथा है टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इसको हम और आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट अ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। अब देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने तुम्हें बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, हमारे चारों ओर। ठीक है बच्चों, हमारे चारों ओर मतलब मैंने जैसे दिल्ली में बिजनेस खड़ा करा तो मेरे चारों ओर, अब देखो, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हो गई कि अगर अभी तक क्या था, मतलब अभी तक क्या था, मेरा एक बिजनेस था। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी तक मैं दिल्ली में एक स्वीट की दुकान को, दिल्ली की एग्जांपल नहीं देती हूँ क्योंकि वो तो एक बहुत कॉमर्शलाइज सिटी है, तो जैसे छोटी मोटी एक गांव है, वहाँ पे अभी तक मेरी ही थी स्वीट की दुकान, सिर्फ मेरी थी स्वीट की दुकान और किसी की स्वीट की दुकान नहीं थी। अब जितने गांव वाले थे सब लोग मेरे वहीं से स्वीट लेते थे और कहीं नहीं जाते थे स्वीट लेने, क्योंकि दुकान ही नहीं थी, कहाँ जाएंगे। तो सिर्फ मेरी स्वीट की दुकान थी, तो पूरा गांव मेरे पास आता था स्वीट की दुकान लेने। अगल बगल के गांव होते तो वो भी आ जाते थे, वहाँ के लोग भी। अब क्या हुआ कि लोगों ने देखा, हाँ भाई ये तो अच्छा पैसा कमा रहा है। अब लोगों को तो होती है ना चिढ़ कि ये अच्छा पैसा कमा रहा है और हम नहीं कमा रहे हैं, ऐसा वाला चिढ़, और कि हम भी कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बिजनेस, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं भी खोल सकता हूँ स्वीट की दुकान। तो उन्होंने क्या करा, अपने बगल पे स्वीट, हमारे बगल शॉप के बगल पे स्वीट की दुकान खोल दी। क्या अब हम उसे रोक सकते हैं कि हमारी मेरी स्वीट की दुकान के बगल पे तुमने स्वीट की दुकान क्यों लगाई, ऐसा बोल सकते हैं उनसे? नहीं बोल सकते हैं ना। यही तो यही तो मैं आपको बता रही थी कि यही तो फोर्स और फैक्टर्स हैं। यही तो फोर्स और फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के चारों ओर हैं। इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, पर ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्ट कैसे कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे बगल पे शॉप खोल दी तो मेरे को अब मेरे पैसे, जो मेरी अर्निंग जो इतनी ज़्यादा थी, अब वो मेरी अर्निंग बहुत कम हो जाएगी। मतलब कम हो जाएगी, बहुत कम तो नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है हमारे लिए, कभी थ्रेट होता है। थ्रेट मतलब क्या होता है, हमें नुकसान कराते हैं। और कभी कभी हमारे उसमें क्या होता है, एज अपॉर्चुनिटी भी होता है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक, मैं एक किसी चीज़ को, मेरी एक फैक्ट्री थी और वहाँ पे मैं क्या करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो इम्पोर्ट करती थी मैं कहीं से। तो
अब उन लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, कहीं बाहर से इम्पोर्ट करती तो उन्होंने हाँ उसमें टैक्स लगा रखे थे। तो बाद में क्या हुआ कि उसमें टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, अब वो इम्पोर्ट कम में हो रहा है। तो क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी होगी और भी अच्छा हो गया मेरे लिए कि क्या हुआ कि वहाँ में जो वो था उसमें टैक्स कम हो गए। तो मैं अब जो चीज़ को, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने में जो चीज़ मुझे 230 में पड़ जा रही थी, जो मैन्युफैक्चर करते करते जो 230 की हो रही थी और 250 की मैं उसको बेच रही थी, अब वो कितने की होगी, कम की होगी, 240, 210 में मैं उसे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और 220 में मैं उसको बेच रही हूँ। तो मतलब कम हो गया, फिर 130 में मैं उसको मैन्युफैक्चर करी, इतना कम हो गया और उसको वो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट थ्रेट भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंगली। जैसे थ्रेट, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरी एक शॉप थी, जीन्स की शॉप थी, ठीक है बच्चों, जीन्स की मेरी एक शॉप थी। तो मेरी जीन्स की एक शॉप थी, तो एकदम से ट्रेंड बदल गया। अभी तो मैं बेच रही थी वो जो दूसरी वाली जीन्स होती है, मतलब अच्छी वाली, मतलब मैं अभी तक मैं, एक होती है स्ट्रेट जीन्स, दूसरी होती है पैलर जीन्स, एक ठीक है। तो अभी तक मैं पैलर, स्ट्रेट जीन्स जो होती है, स्ट्रेट जीन्स टाइप, उन्हें मैं बेच रही थी, जो पहले से लोग पहनते थे। एकदम से पैलर का ज़माना आ गया, अब लोग पैलर पहनने लगे, सबकी डिमांड पैलर होगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ा है, अपने को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ा है। अब क्या पता, मैंने पहले अपने वो लिए वो जो स्ट्रेट जीन्स होती है, वो मेरे पास उसका स्टॉक बहुत पड़ा था, अब एकदम से पैलर का ज़माना आ गया, तो मुझे पैलर वो स्टॉक मेरा वेस्ट जा रहा है। तो मतलब ऐसे थ्रेट हो सकते हैं हमारे चारों ओर। दूसरा है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्कैनिंग। तो बिजनेस स्कैनिंग होता क्या, तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो तुम देखो ना अपने चारों ओर कि चल क्या रहा है। आखिरकार तुम्हारे बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट, मतलब तुम्हारे चारों ओर चल क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। अगर क्या कहते हैं तुम्हारे वहाँ, बिजनेस स्कैनिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हारे वहाँ थ्रेट है तो तुम उसे चेंज, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो। अगर कुछ थ्रेट आ रहा है, कुछ लॉसेस तुम्हें लग रहा है कि होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे नोकिया का फ़ोन था। अब क्या हुआ, बिजनेस स्कैनिंग हमने करी, मैं बिजनेस स्कैनिंग कर रही हूँ, तो क्या हुआ, बिजनेस स्कैनिंग हमने करी, मैंने अपने चारों ओर का इन्वॉल्वमेंट देखा। जैसे नोकिया फ़ोन थे, नोकिया फ़ोन क्या थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी, उसकी वजह से जो नोकिया है वो पीछे हो पड़ा, जबकि वो सबसे टॉप लिस्ट में आता था मोबाइल के नाम पे। पर क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करा, तो क्या हुआ, वो बहुत अब पीछे हो गया। पर अगर क्या होता, अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेती, अच्छी बना देती, मतलब जैसे क्योंकि वो इस वजह से पीछे हो गया है ना बच्चों। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम अपने चारों ओर देखो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। बिजनेस स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अपने चारों ओर देखो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको लो, अगर कुछ थ्रेट है तो उसको हटाओ। जैसे अगर नोकिया को फिर डेवलप होना था तो उससे टेक्नोलॉजी लेते, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वो भी बनाते, और नोकिया फ़ोन को अगर आगे निकालना था तो सही टेक्नोलॉजीज यूज़ करते जो आजकल चल रही थी, जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग वर्क करते, तो वो फिर पीछे नहीं हटते। तो वही होता है कि देखो कि चारों ओर हो क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम एक्ट करो। अब जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है, मान लो हम किसी का बिजनेस कर रहे हैं और मेरे को उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तब से मैं बस खोल के बैठ रही हूँ, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, और मैंने चारों ओर देखा कि किसी और चीज़ की डिमांड होने लगी, तो अपॉर्चुनिटी है, सीधे चले जाओ उस अपना वो वाला बिजनेस अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे रहने दो, छोड़ दो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें बहुत तुम्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बिजनेस। और अगर जैसे कभी-कभी जैसे दिवाली होती है, तो दिवाली में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं कि तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। फ्लावर्स लगा दो अपने उसमें, वो बेचना शुरू कर दो, कैंडल्स वगैरह, ये वो अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, अपने चारों ओर देखो, तो ऐसे, ठीक है? बिज़नेस स्कैनिंग का मतलब बेसिकली क्या है, अगर तुम्हारे चारों ओर कहीं थ्रेट है, कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा मेरा, तो वहाँ पे तुम क्या करो, उस नुकसान को, वो तुम्हारा नुकसान ना हो या वो कम से कम तुम्हें वो करे, नुकसान पहुँचाए। तो तुम उसको पहले स्कैनिंग करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर जीन्स का वो चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो तुम अपने उधर से उसको हटा के वो करो। अगर तुम बिज़नेस एनवायरनमेंट देख ही नहीं रहे हो, तो तुम पिछड़ोगे ऑफ कोर्स। अपॉर्च्युनिटी क्या मतलब, जैसे अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी आई है, कहीं से टैक्स कम हो रहा है या फिर कुछ त्योहार, फेस्टिवल शुरू हो गए, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ है तो तुम उसको करो, बस यही है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों?